उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शहरोज़ अब्दुल्ला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को लाइक किया होगा और सब्सक्राइब किया होगा और अपने सर्कल शेयर करते होंगे। सही है, आते हैं ज़रा चैप्टर नंबर 12। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी और सेकेंडरी डिफरेंस डिस्कस करें कि के बोर्ड है। और आज का जो टॉपिक है दैट इज स्टेडी करंट। टॉपिक है करंट। देखिए, करंट को समझने से पहले आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि चार्ज क्या होता है। उसके बाद हम जाएंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि करंट क्या है। देखिए, पहले मैं अंडरस्टैंड करवाता हूं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज असल में एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक गॉड गिफ्टेड नेचुरल प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की, जिसकी वजह से कोई बॉडी को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या किसी बॉडी को अपने आप से रिपेल करता है। इसको हम क्या कहते हैं? चार्ज। आप कहते हैं द इंट्रिंसिक property of matter due to which the body either attracts or repels another body either towards itself or away from itself. चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। इंट्रिंसिक मतलब नेचुरल या गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से ये किसी बॉडी को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल। इसको हम लोग चार्ज। याद रखें कि चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय या तो स्मॉल q या कैपिटल, दोनों से आप कर सकते हैं। चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है दैट वाज गिवन बाय गिलबर्ट। गिलबर्ट नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया कि चार्ज बेसिकली होता क्या। अब हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रैंकलाइन ने दिया था। किसने दिया था? फ्रैंकलाइन। फ्रैंकलाइन नाम का साइंटिस्ट था, उसने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का कॉन्सेप्ट दे दिया था। सही है? टाइम चला 10 मिनट बाकी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? फ्रैंकलाइन ने दिया। अब चार्ज बेसिकली किसी भी कंडक्टर में फ्लो करता है। इंसुलेटर में तो फ्लो नहीं कर सकता, सही? किसी भी कंडक्टर में फ्लो करता है चार्ज। तो जब किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो करता है तो इसको हम क्या कहते हैं? करंट। लेकिन मैं 1 सेकंड में स्टडी करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? 1 सेकंड में स्टडी करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट of flow of charges is called current। किसी भी कंडक्टर में 1 सेकंड में कितने चार्जेस ट्रेवल करते हैं या फ्लो करते हैं उसको क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। याद रखें, फिजिक्स की जुबान में जब रेट का वर्ड आपके नजर में आ जाए तो आप समझ जाएं कि 1 सेकंड की बात हो रही है। सारी बात हम किस में करेंगे? 1 सेकंड। ये वो रेट नहीं है जो शॉप्स में चीजों की रेट्स होती है, नहीं, ये वो रेट नहीं। ये 1 सेकंड क्या है? 1 सेकंड कि 1 सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो करते हैं या ट्रेवल करते हैं किसी भी कंडक्टर से। याद रखिए, करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय I एंड क्वांटिटी क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जी सर, ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको ये बताया था कि दो तरह की बॉडीज होती है, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है। हम कहते हैं कि वो बॉडी जिसमें एक्सेस ऑफ चार्जेस हो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी कंसिडर होती है। वो बॉडी जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ चार्जेस हो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बिहेव करती है। समझा? अच्छा, क्वांटिटी क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? दैट इज करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम। I इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T, I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। ये हमारे पास करंट का फॉर्मूला है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है? एम्पेयर इसका यूनिट है। याद रखें SI बेस यूनिट्स में करंट भी एक क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी। 7 जो बेस क्वांटिटीज हैं उसमें से करंट एक क्वांटिटी है। अच्छा, 1 एम्पेयर करंट इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज ट्रेवल करे तो हम कहेंगे कि करंट जो प्रोड्यूस हुआ है वो कितना प्रोड्यूस हुआ होगा? 1 एम्पेयर प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है। कैसे डिफाइन करते हैं? आप कहते हैं if through a conductor in 1 second 1 coulomb charge flows, so current produced will be 1 ampere। करंट प्रोड्यूस कितना होगा? 1 एम्पेयर। ठीक हो गया? चलिए, जी हाँ, ये बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी। आ जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं करंट। एक होता है इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा होता है कन्वेंशनल करंट। एक इलेक्ट्रिक करंट होता है और दूसरा कन्वेंशनल करंट। सही हो गया? अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट या दूसरे अल्फाज में करंट या बाज़ लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कहते हैं, एक ही बात है। जब भी आपके जहन में करंट, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट का कॉन्सेप्ट आए तो समझ जाओ कि ये बातों ये डिस्कशन हमने किया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। पहले जमाने में एक कॉन्सेप्ट चलता था और आप उसको यूं भी डिफाइन करते थे, अभी भी करते हैं। आप कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट को आप यूं डिफाइन करते हैं, the current which travel from negative terminal of the battery to positive terminal of the battery is called electric current। वो करंट जो कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तक ट्रेवल करता है या फ्लो करता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि the current which flows from negative terminal of the battery to positive terminal called electric current। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब आते हैं जरा कन्वेंशनल करंट की तरफ। कन्वेंशनल का नाम सुनते ही आपके जहन में आ गया होगा कन्वेंशन, एक रस्म रिवायत, एक ट्रेडिशनल बात जो कि पुराने जमाने से चलती आ रही है। पुराने ज़माने में लोगों का ये ख्याल था कि वो करंट जो कि प्रोटॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, द करंट विच प्रोड्यूसेस ड्यू टू प्रोटॉन्स या फ्लो ऑफ प्रोटॉन या मोशन ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बाद में थोड़ा सा एमेंड हो गया। इसमें साइंटिस्ट ने सोचा कि सिंस प्रोटॉन इज टाइटली बाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
how can it come out of the nucleus? How can it come out of the nucleus and can take part in conduction? न्यूक्लियस से तो बाहर ही नहीं निकल सकता, न्यूक्लियस ने तो उसको पकड़ के रखा हुआ है अपने अंदर, कैसे ये बाहर निकलेगा? तो प्रोटॉन की वजह से कन्वेंशनल करंट का प्रोड्यूस होने वाला कांसेप्ट रिमूव हो गया। फिर हमने कहा द करंट व्हिच फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इलेक्ट्रिक में हमने नेगेटिव टू पॉजिटिव कहा, कन्वेंशनल में पॉजिटिव टू नेगेटिव कही। समझ आ रही? आप कहेंगे the current which flows from positive to negative terminal of the battery is called conventional current। उसको हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट। वो करंट जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है उसको कन्वेंशनल करंट। डेली लाइफ में आप जितने भी करंट की बातें करते हैं या करंट का नाम सुनते हैं, याद रखिए वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, कन्वेंशनल करंट नहीं होते। डेली लाइफ में जितनी भी बातें आप करंट के हवाले से सुनते हैं वो सारी बातें कौन से करंट के बारे में हो रही होती है? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हो रही होती है, कन्वेंशनल के बारे में नहीं हो रही। समझ आती है? अच्छा, अब देखते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंडक्टर है, कंसिडर अ कंडक्टर। आपके पास ये एक कंडक्टर है इस तरह, आपके पास ये एक कंडक्टर, आपने इसको कनेक्ट किया है वोल्टेज सोर्स के साथ, सही हो गया। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन देखिए पॉजिटिव वाली साइड से आपके पास, अब देखिए पॉजिटिव को, पॉजिटिव चार्ज को फिजिक्स की लैंग्वेज में होल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज को फिजिक्स की लैंग्वेज में होल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होल। और नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं या इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सही हो गया। इस कंडक्टर में देखिए पॉजिटिव साइड से होल्स और नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स इस जगह ट्रैवल कर रहे होंगे इस तरह, और ये होल्स जो हैं इस तरह ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा और इस होल्स की वजह से कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस होगा। कंडक्टर के अंदर जो टोटल करंट होगा, टोटल करंट वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस दोनों की वजह से होगा। कंडक्टर के अंदर जो ओवरऑल या नेट करंट होगा वो ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वजह से होगा। सही कह रहा हूं? तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो होता है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस की वजह से हो रहा है। मेटल्स में हमारे पास चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा होता है, इंसुलेटर में नहीं होता। मेटल्स में क्यों होता है? क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझा? अच्छा, जरा क्लास में लिखेंगे, छोटा सा एक टॉपिक कर सकें तो खत्म है। अच्छा, सो ये हमारा आज का लेक्चर, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शेहरोज़ुल्लाह के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा कोई भी मसला नजर आए, कोई परेशानी हो आपको, आप हमें एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। 0300979317 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कोई मसला हो जरूर हमसे रब्ता कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ भी हमारे